विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार जेडीयू का दबदबा रहा। देर रात आए छात्र संघ के चुनाव के नतीजों में सेंट्रल पैनल के 5 पदों में से 4 पर जेडीयू को जीत मिली और एक सीट एबीवीपी के खाते में गई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष का पद जेडीयू ने जीता तो महासचिव की कुर्सी एबीवीपी के खाते में आ गई। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट था। मतगणना के दौरान कई बार हंगामा देखने को मिला। 8 कॉलेज क्षेत्र मतगणना केंद्र के बाहर रुक रुक कर हंगामा होता रहा, जबकि पटना कॉलेज में भी इस दौरान हंगामे की खबर आई। लेकिन आखिरकार देर रात मतगणना पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की जीत का ऐलान किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम चंपारण पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अचानक रात को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के औचक निरीक्षण से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तेजस्वी यादव के अस्पताल पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। तेजस्वी यादव यहां अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू के संगठन चुनाव की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। बिहार में अब जेडीयू के 70 लाख सदस्य हो गए हैं। पिछले 2 महीनों के सदस्यता अभियान के दौरान पार्टी के सदस्यों की संख्या में लगभग 75% का इजाफा हुआ है। जेडीयू ने अपना सदस्यता अभियान 4 सितंबर से 10 नवंबर तक चलाया और सदस्यता अभियान के दौरान लगभग 30 लाख नए सदस्य बना लिए हैं। बिहार के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। हालांकि इस सूची में कई विधायकों के नाम भी शामिल हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अभी तक अपना बंगला खाली नहीं किया है। वहीं हाल ही में बिहार में भाजपा और जदयू शासनकाल में बनी एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भी है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा का भी मामला एक ही है, जिसके बाद अब बिहार सरकार द्वारा इन लोगों को एक नोटिस भेजा गया है। साथ ही इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। नहीं, ये देखिए ऐसे प्रोविज़न होता है ना कि आप मैक्सिमम आप किसी मकान को उनको एज ए मंत्री मिला था मकान, और उसका प्रावधान है कि 3 महीने तक कोई व्यक्ति को मकान खाने के लिए स्पेस दिया जाता है। और उसके बाद भवन निर्माण विभाग ने का एक कैबिनेट का निर्णय है कि अगर मकान खाली उसके बाद नहीं किया जाएगा तो मार्केट रेट से 30 गुना ज़्यादा उनसे रेंट लिया जाएगा। उस स्क्वायर फीट का हर कोई का उसका एक्सप्लेनेशन है, कहाँ है, किस एरिया में है, क्या है, नहीं, उसका सब बना हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग का जो कोड है उसमें रेक्टिफिकेशन कैबिनेट से किया गया था। उसके बाद ये प्रावधान किया गया। ऐसा है कि सब कोई रहे हैं उसमें, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं रहा है और कोई नया चीज़ उनके लिए है, सबके लिए है। अब जब नोटिस सर्व हुआ है तब एहसास हो रहा है कि हाँ हमारे साथ इस तरह का बात हुआ, हमको नोटिस मिल गया। बहुत से IAS IPS को नोटिस हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे जो सभापति हैं, चुनाव लड़ने गए थे, उन्होंने पैसा जमा किया है क्योंकि वो जो टर्म था उनका टर्म ख़त्म हो गया था और उसके बाद वो एक्स्ट्रा रह गए थे, उन्होंने भी पैसा जमा किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के लिए। अभी हमारे गांधी जी ने पैसा जमा किया है, जो हमारे सचेतक हैं उनको भी उनका जो घर था वो उनके उससे बाहर था, उनको भी पैसा जमा उनको भी नोटिस गया हुआ है। तो जो भी लोग समय से ज़्यादा जो उनका अपना टर्म है उससे ज़्यादा रह रहे हैं उनको नोटिस जा रहा है, उनको नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि फिर आपको क्लियरेंस मिलेगा नहीं। जब चुनाव लड़ने जाइएगा आपको भवन निर्माण विभाग, बिजली विभाग, इससे जो NOC लेना है वो NOC आपको मिल नहीं पाएगा। कानून के दायरे में कोई ऐसा थोड़ी है कि हम विंडिक्टिव होकर के रेणु जी को हमने नोटिस भेज दिया है। ये तो प्रावधान है, कानून में प्रावधान किया गया कैबिनेट से, उसके माध्यम से दिया गया है। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। AIMIM और VIP के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ये घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि यहाँ भी मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और महागठबंधन की ओर से जेडीयू के बीच ही है, लेकिन सत्ता पर काबिज महागठबंधन इस बार गोपालगंज जैसी कोई चूक नहीं करना चाहता। इससे चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। शनिवार को तुर्की के मेला ग्राउंड में महागठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री जितेंद्र राय सहित कई विधायक और MLC मौजूद रहे।
बिहार में शिक्षा की बदहाली को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लोजपा रामविलास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक 27 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में चिराग एक स्कूल के कमरे में नजर आ रहे हैं। स्कूल के कमरे में फर्श पर गंदगी का अंबार दिख रहा है। वहीं स्कूल की छत, दीवार और पिलर बुरी हालत में है। छत इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी धराशायी हो सकती है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि जमुई की गढ़संडा मध्य विद्यालय का है। दरभंगा के निजी स्कूल के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी दी। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के संचालक को पत्र के माध्यम से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मामला है बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, जिसके डायरेक्टर और प्रोप्राइटर जो हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया 19 तारीख को शाम में। बताया गया कि उनसे रंगदारी की मांग की गई है। मांगने वाले ने पूर्व में 5 नवंबर को भी फ़ोन करके उनसे रंगदारी मांगी गई थी। उसके पश्चात फिर उस दिन 19 तारीख को भी सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है कि कोई एक व्यक्ति आता है और उनके स्कूल के किसी स्टाफ को एक लिफाफे में बंद पत्र देकर आता है, जिस पत्र में लिखा होता है कि आप रंगदारी दें, अदरवाइज कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद मामला दर्ज किया गया। दर्ज किए जाने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज था और अन्य टेक्निकल आधारों पर कार्रवाई की गई। जो 3 व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया गया। तीनों चारलाई से गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम महेश कुमार, दीपक कुमार और गोपाल यादव है। इन्होंने ही फ़ोन के माध्यम से और जाकर वो पत्र दिया था। जिस लेटर पैड, जिस नोट पैड से लिखा गया था, वो नोट पैड हमारे साथ के सामने है और हैंड राइटिंग भी है। जो पत्र दिया गया था वो भी है। जब्ती क्या क्या हुआ है सर? जब्ती में कुछ सिम कार्ड्स हैं, 4 मोबाइल हैं, इसके अलावा नोटबुक है जो उन्होंने रिटन स्क्रिप्ट कुछ लिखी थी, उसकी कुछ रफ ड्राफ्ट्स हैं। पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों का? इनमें से एक जो गोपाल यादव है, इनका भनोई भी दिल्ली में किसी कांड में जेल में है और मामला इस रंगदारी का ही है, जैसा बताया जा रहा है। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन कला, संस्कृति और युवा विभाग ने कराया था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद का ये वीडियो है, जहां 5 से 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर लौटे थके हारे बच्चे नाश्ते के इंतजार में भटकते हुए दिखाई दिए, जबकि दूसरी तरफ मंच पर बैठे अधिकारी नाश्ता करते हुए दिखाई दिए। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में टुकड़ों में मिली लाश की शिनाख्त पुलिस ने कर दी है। आपको बता दें, नारी छिलका के पास बोरे में बंद एक युवक के हाथ और पैर मिले थे। आज रविवार को मृतक का धड़ और सर भी मिल गया, जिसके बाद पुलिस मृतक की पहचान का दावा कर रही है। मृतक की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले 30 साल के विकास चौधरी के रूप में हुई है। विकास चौधरी के परिजनों ने युवक के लापता होने की रिपोर्ट सिलाव थाना में दर्ज कराई थी। हाथ में बंधे हुए कंगन और कलाई में जले के निशान पर उसकी पहचान दावा कर रहे हैं।